सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम परमेश्वर सच्चा है और संगति के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर की सच्चाई और संगति के बारे में बात करेंगे। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:9। लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो परमेश्वर सच्चा है और विश्वास योग्य है। वो अपना जो वादा करता है उसको हमेशा पूरा करेगा। अगर वचन 8 को देखेंगे तो उसके अनुसार क्या है, परमेश्वर विश्वासियों के साथ किए हुए अपने हर एक वादे को पूरा करता है। क्यों वो पूरा करता है? क्योंकि पहला थस्सलुनीयों अध्याय 5:24 में लिखा है कि तुम्हारे बुलाने वाले सच्चे हैं और वो ऐसा ही करेंगे। क्यों परमेश्वर वादे पूरा करेगा? क्योंकि सच्चाई परमेश्वर की चरित्र है। दूसरा वचन में लिखा है, तीतुस की किताब अध्याय 1:2 में परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा का जीवन उसकी आशा है और इसका वादा भी परमेश्वर ने हमसे किया है। और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि दुनिया के आरंभ से पहले ही उसने ये सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर सच्चा है, जो वादा करता है वो उसे निभाता है। उसी तरह से हम वचन में देखते हैं, तीतुस की किताब दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उस समय भी सच्चा और विश्वास योग्य है जब हम भरोसेमंद ना भी रहें, क्योंकि वह अपना स्वयं इनकार नहीं कर सकते। परमेश्वर और पिता पवित्र आत्मा कभी भी अपने आप का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सच्चे और विश्वास योग्य है। तो इसके बाद हमारा क्या मतलब बनता है? परमेश्वर क्या चाहते हैं? वो हमसे संगति चाहते हैं। और याद रखो, संगति के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है कोइनोनिया, KOINONIA। और संगति के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है। याद रखो, जहाँ पर जो संगति की मैं बात कर रहा हूँ वो परमेश्वर के साथ, पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हम लोग संगति में हैं। संगति के लिए 4 शब्द जरूरी हैं। पहला तो कम्युनिकेट करना, मतलब एक सूचना देना। परमेश्वर ने कभी भी हमसे बात कर सकता है। किसी भी पहर हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। दूसरा, बांटना। जब हम संगति में इकट्ठा होते हैं तो ऐसे गप्पे मारने के लिए इकट्ठे नहीं होते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं, उसकी सच्चाई को बांटते हैं, उसके वादे के बारे में बांटते हैं। तो दूसरा, संगति में हमारा मेन मुद्दा क्या होना चाहिए कि हम बांटते हैं। तीसरा है मेल मिलाप। संगति में अगर हम लोग मुंह फैलाकर बैठे रहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो कैसे संगति होगी? हम घर में जैसे संगति करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पिता भी चाहता है कि हम एक बेटे की तरह, जैसे परिवार में माता पिता और बच्चों की संगति होती है, परमेश्वर ऐसे हमारे साथ संगति करना चाहता है। चौथी बात, योगदान। जब हम संगति में इकट्ठे होते हैं, हमें पता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो सच्चा है, वो हमारे साथ, हमारे बीच में उपस्थिति में हमारा योगदान देता है। वो हमारी बीमारियों को, परेशानियों को, चिंताओं को, सारे बोझ को अपने ऊपर लेता है। वो अपना सारा योगदान परमेश्वर दे रहा है। तो मैं क्या दे रहा हूँ संगति में योगदान? तो आज के छोटे से मैसेज के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें पहले, जब भी हम संगति में आते हैं, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चर्च की कोई सभा हो, या प्रे टाइम हो, कोई भी हो, एक तरह से हम संगति में जाते हैं। तो 4 चीज़ों को हमेशा याद रखें। कम्युनिकेट के बारे में हम सुना है, बांटना है, मेल मिलाप करना है, और हमें हमारा क्या योगदान दे सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो सभा में वर्शिप के टाइम नहीं आते हैं। वो परमेश्वर के साथ वर्शिप से क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ होता है, वो उस चीज़ को मिस करते हैं। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है हमसे हमेशा संगति करना चाहता है। और क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस संगति के हिस्सेदार हो गए हैं जो पाप की वजह से दूर थे। तो याद रखो, परमेश्वर सच्चा है और वो हमारे साथ संगति करना चाहता है। तो आज हम इन वचनों पर पूरा दिन मनन कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।